वेलकम बैक। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत भी कर दिए हैं और सदर मुमलिकत ने भी निगरां वजीर आजम की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत होते ही अनवारुल हक काकड़ को प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224A के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक BAP से है। वो सेनेट की कायम कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रह चुके हैं। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर दिया है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने भी निगरां वजीर आजम की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत होते ही अनवारुल हक को प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224A के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक BAP से है। वो सेनेट की कायम कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रह चुके हैं। इससे कबल राजा रियाज ने इस मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की थी वो भी आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्फिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वज़ीर आज़म होंगे। बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया है। मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर दिए। उम्मीद है कि कल तक वो हलफ उठाएं। अब से कुछ राजा रियाज ने अनाउंस किया ये नाम निगरां वजीर आजम के लिए। आपको बताएं कि इससे पहले भी 2 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान, लेकिन दोनों बेनतीजा खत्म हो गई। आज की इस मुलाकात में एक नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और राजा रियाज ने बताया कि इनाम उनकी जानिब से दिया गया था जिस पर वजीर आजम ने इत्तफाक किया है। और अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत ने इसकी समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर दिया है। सदर मुमलिकत ने निगरां वजीर आजम की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत होते ही अनवारुल हक को प्रोटोकॉल दे दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224A के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक BAP से है। वो सेनेट की कायम कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रह चुके हैं। अहम डेवलपमेंट जो कि निगरां वजीर आजम के तौर पर नाम सामने आ चुका है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर दिया है। सदर मुमलिकत ने निगरां वजीर आजम की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत होते ही अनवारुल हक को प्रोटोकॉल दे दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 224A के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक BAP से है। वो सेनेट की कायम कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रह चुके हैं। बिल्कुल, निगरां वजीर आजम के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सियासी हलकों में उनकी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर किसी भी पार्टी की जानिब से या भी किसी सियासी हलके की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया। सीनियर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरां वजीर आजम होंगे। उनका ताल्लुक कोयटा से है और वो 1971 में बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वो वापस कोयटा चले गए और वो सीनियर सियासतदान है। इसी पर बात करेंगे। मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब अहमद, बताइएगा, आपने कहा कि काफ़ी अरसे आप उनके साथ रहे हैं, उनका जब भी जो कोई ओहदा होता था आप लोग कवरेज के लिए वहाँ मौजूद होते थे, किस तरीके से देखते हैं उनकी शख्सियत? तो सादिया, मैं और अनवारुल हक हम 1975 में ग्रामर स्कूल में दाखिल हुए थे और 1985 में हमने मैट्रिक किया। हम 10 साल तक क्लास फेलोज रहे और बड़ी करीबी हमारी दोस्ती रही। उसके बाद वो कोहाट चले गए, फिर वापस आए। उसके वालिद के इंतकाल के बाद वो बैरून मुल्क चले गए, जहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया। और फिर जब वो वापस आए पाकिस्तान, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने सियासत की। कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा कोयटा के हल्के से, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए सियासत करते थे और उनका मौक़िफ़ वो ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो खुद बैरून मुल्क रह के हैं। वो महसूस करते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए
बलूचिस्तान से आवाज़ उठनी चाहिए। जिस दौर में उन्होंने बलूचिस्तान से बलूचिस्तान की आवाज़ उठानी शुरू की, उस दौर में कोई भी सियासतदान इन अलहदगी पसंदे और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। खसूसन जो बैरूनी साजिश हो रही थी बलूचिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों के जरिए, उस वक्त 2006 के बाद के जो हालात पैदा हुए उसमें उनका बड़ा क्रूशल रोल रहा। उन्होंने आवाज़ उठाई, हालांकि वो किसी अहम ओहदे पे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जिस प्लेटफॉर्म पे उनको जगह मिलती थी वो बैरूनी साजिशों को भी बेनकाब करते थे। भारतीय एजेंडा जो बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए उसको भी बेनकाब करते थे और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। फिर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहने के बाद वो इसमें शामिल हुए 2013 के बाद बीएपी में, और बीएपी में रहते हुए भी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो मुशीर रहे वज़ीर आला बलूचिस्तान के और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान रहे, और तमाम जो बदअमनी के वाक़यात थे उस पर अगर कोई बोलने वाले दो अशख़ास थे बलूचिस्तान से तो वो सरफराज बुगटी और अनवारुल्लाह काकड़ थे, जो खुल के बोलते रहे, तमाम साजिशों को बेनकाब भी करते रहे, और जो लोकल सतह पर लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उनके लिए राहें भी हमवार की। लोगों को कौमी धारे में शामिल करने में उनका बड़ा किरदार था, लोगों को माइल किया कि वो वापस आएं, पाकिस्तान के लिए जदोजहद करें, और काफ़ी अहम चीज़ें उनके दौर में हुई। ठीक है, काफ़ी अहम चीज़ें उनके तौर पे हुई, बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत के तौर पर आप कह रहे हो भरकर सामने आए हैं और आपके करीबी साथी भी रहे हैं। मुजीब, जिस तरीके से अभी खबरें ये आ रही है कि सदर ने दस्तखत कर दिए सबरी के बाद, और उसके बाद अनवारुल हक काकड़ को अब जो है वो प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है।